इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे टैक्स पेयर के अगेंस्ट कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी गई है जो कि धोखाधड़ी के मकसद से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं ताकि इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकें। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट रूल चेंज कर रही है और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के पैन ब्लॉक किए जा रहे हैं जो कि गलत तरीके से इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करते हैं, जैसे कि गलत डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करते हैं और इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करते हैं। या फिर जिन व्यक्तियों के पास टैन नंबर भी है वो एक तरफ तो TDS की रिटर्न फाइल करते हैं, TDS की डिडक्शन दिखाते हैं और दूसरी तरफ अपने पैन से उस TDS का रिफंड क्लेम कर लेते हैं। तो इन केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई की जा रही है। चलिए हम आपको मैसेज दिखा देते हैं जो कि CPC बेंगलोर के द्वारा जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को भेजा गया है, जिसमें कि ऐसे पैन की लिस्ट शेयर की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैसेज जो है वो CPC बेंगलोर के द्वारा भेजा गया है। ये मैसेज भेजा गया है जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को, जिसमें कि ऐसे व्यक्तियों के पैन नंबर शेयर किए गए हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि सस्पिशियस हैं, यानी कि जो कि गलत तरीके से इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करते हैं। तो इसका रीज़न भी यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे पैन को कैसे आइडेंटिफाई किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों के टैन को CPC बेंगलोर के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है जो कि गलत तरीके से रिफ़ंड लेते हैं, यानी कि एक तरफ तो TDS की रिटर्न फाइल कर देते हैं और दूसरी तरफ अपने पैन से उस TDS का रिफंड क्लेम कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का टैन नंबर यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर ब्लॉक कर दिया गया है CPC बेंगलोर के द्वारा, ताकि उनकी कोई फर्दर TDS की रिटर्न प्रोसेस ना हो पाए। इसके साथ ही इन टैन नंबर के साथ जो पैन नंबर लिंक्ड होते हैं वो भी ब्लॉक किए गए हैं, ताकि ऐसे व्यक्तियों की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस ना की जा सके और उन्हें इनकम टैक्स का रिफंड ना मिले। तो इसके लिए पहले ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है कि इस केसेस में कैसे डील करना होता है। तो इस केस में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो शेयर की गई हैं जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के साथ और उन्हें कहा गया है कि इसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करें, क्योंकि जब भी कोई पैन या टैन ब्लॉक किया जाता है तो उसके बाद असेसिंग ऑफिसर को इसके ऊपर रिपोर्ट देनी होती है कि क्या व्यक्ति गलत तरीके से इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर रहा है। तो ये रिपोर्ट CPC बेंगलोर को भेजी जाती है जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि जो व्यक्ति धोखाधड़ी से इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करते हैं उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस केस में दो कैटेगरी के टैक्स पेयर होते हैं। एक है सस्पेक्टेड पैन फ्रॉड, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि गलत तरीके से डिडक्शंस और एग्जम्पशन क्लेम करते हैं और इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर लेते हैं, या फिर बाद में इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज कर देते हैं और इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कड़ी नज़र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रखी जाती है। दूसरे व्यक्ति हैं जो कि TDS की रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें TDS क्लेम दिखाते हैं और उनका जो पैन है वो उनके टैन से लिंक होता है और वो अपने पैन से इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का टैन नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद पैन नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस ना हो पाए। तो जिन व्यक्तियों का सस्पेक्टेड फ्रॉड पैन होता है उस केसेस में उनकी रिटर्न इमीडिएटली इनवैलिड नहीं की जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उसे होल्ड पे लगा दिया जाता है। और इस केस में CPC बेंगलोर के द्वारा जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को कहा जाता है कि वो इस केस में रिपोर्ट प्रिपेयर करे कि क्या व्यक्ति फ्रॉडलेंट तरीके से इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर रहा है। उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की जाती है नॉर्मली 30 डेज़ के अंदर, और यदि लगता है कि व्यक्ति कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है तो उस केस में ही उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की जाती है।
तो यदि कोई व्यक्ति फ्रॉडुलेंट तरीके से इनकम टैक्स का रिफंड ले रहा है तो उस केस में दो केस बनते हैं। या तो व्यक्ति का जो पैन है वो सस्पेक्टेड फ्रॉड की लिस्ट में है, उस केस में उसने जो टीडीएस का रिफंड क्लेम किया है, जो टैक्स पे किए हैं, उसका उसे क्रेडिट नहीं दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दूसरा केस बनता है कि यदि जो टैन नंबर है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहा है ताकि उसमें जो पैन दिए गए हैं उन इनकम टैक्स का रिफंड मिल सके, तो उस केस में भी जो टीडीएस का रिफंड है वो अलाउ नहीं किया जाता है। तो यदि कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड पैन केस है तो उस केस में सीपीसी बेंगलोर के द्वारा जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से रिपोर्ट मंगाई जाती है। यदि जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ये कह देता है कि व्यक्ति ने कोई फ्रॉड नहीं किया है तो उसकी आईटीआर नॉर्मल तरीके से प्रोसेस कर दी जाती है। लेकिन इस केस में जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है उसके लिए फॉर्मेट दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस फॉर्मेट के अंतर्गत असेसिंग ऑफिसर सीपीसी बेंगलोर को बताता है कि जो उसे लिस्ट मिली है सस्पेक्टेड फ्रॉड पैन केस में, उसके लिए उसने इंक्वायरी कंडक्ट की है। इंक्वायरी इज़ कंप्लीट एंड नो फ्रॉड रिलेटिंग टू टीडीएस अदर टैक्स पेमेंट इज कमिटेड इन दिस केस। द केस में बी ट्रीटेड एज क्लोज्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट पैन टैन लिस्ट एंड प्रोसेसिंग और असेसमेंट और रेक्टिफिकेशन में भी परमिटेड एज पर क्लेम टीडीएस ऑब्लिक टैक्स पेमेंट है। यानी कि कोई फ्रॉड नहीं किया है टैक्स पेयर ने और उसकी जो आईटीआर है उसे प्रोसेस कर दिया जाए। या फिर दूसरा केस हो सकता है कि इंक्वायरी इज कंप्लीट एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू क्लेमिंग अनड्यू क्रेडिट ऑफ टैक्स इज कमिटेड इन दिस केस और फाइलिंग फ्रॉडुलेंट टीडीएस स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू बिलो प्रोसेसिंग और असेसमेंट और रेक्टिफिकेशन में भी परमिटेड आफ्टर सच डिसअलाउंस ऑफ क्लेम ऑल टीडीएस अदर टैक्स क्लेम आर डिसअलाउड एज पर लिस्ट बिलो। तो यहाँ पे ये भी कह सकता है असेसिंग ऑफिसर कि आपका जो क्लेम है वो डिसअलाउ किया जाए और उसके बाद आईटीआर को प्रोसेस किया जाए। या फिर ये भी कह सकता है इंक्वायरी वाज कंडक्टेड एंड इट वाज फाउंड दैट दो रॉन्ग क्लेम हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस बट पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड प्रीपे टैक्सेस आर इन ऑर्डर। यानी कि आपने डिडक्शन और एग्जम्पशन तो गलत क्लेम की है लेकिन टीडीएस या जो टैक्स है वो सही तरीके से क्लेम किया है। सो असेसिंग ऑफिसर जो है आपकी एग्जम्पशन और डिडक्शन को डिसअलाउ कर सकता है, लेकिन जो टीडीएस और प्रीपे टैक्स है उसको अलाउ कर सकता है। या फिर ये भी कह सकता है कि इंक्वायरी अंडर प्रोसेस है और जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक आपने जो टीडीएस क्लेम किया है या फिर जो आपके प्रीपेड टैक्सेस हैं उसे डिसअलाउ किया जाए। इस प्रकार जो असेसमेंट है या फिर जो आईटीआर की प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट की जा सकती है, लेकिन उसमें ये क्लेम आपका डिसअलाउ किया जा सकता है। या फिर कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग नहीं है आपके अगेंस्ट और इस प्रकार आपके आईटीआर को प्रोसेस किया जा सकता है। तो इस प्रकार की रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर के द्वारा सीपीसी बेंगलोर को भेजी जाती है, उसके बाद ही आपकी आईटीआर जो है प्रोसेस की जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें उसमें कोई भी गलत एग्जम्पशन या फिर डिडक्शन क्लेम ना करें जिसका कि आपके पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि जब इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए उठाई जाती है तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे प्रूफ मांग सकता है। इसके अलावा आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से डील ना करें जो कि गलत तरीके से टीडीएस की रिटर्न फाइल करता है, क्योंकि यदि उसका टैन ब्लॉक कर दिया जाता है तो उसमें जो पैन नंबर उसने डिक्लेयर किए हैं टीडीएस रिटर्न में उनसे रिलेटेड जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो भी होल्ड किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर कैसे फाइल करनी है इसके लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।